बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कौन सा टॉपिक, रिलेशन वाला। देखो रिलेशन के बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। कल वाली वीडियोज में हमने रिलेशन की टाइप पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी मेन तो, कि किसी भी आर को सेट ए से बी पे रिलेशन कब कहा जाता है, कब, जब आर डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो जाए, सबसेट। उसके बाद हमने रिलेशन की टाइप पढ़ी थी, आइडेंटिटी रिलेशन था, यूनिवर्सल रिलेशन था, नर रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। अगर आपसे ये कहा जाए कि स्मॉलेस्ट रिलेशन बताओ तो वो तो होता है नर रिलेशन। अगर ये कहा जाए लार्जेस्ट रिलेशन बताओ तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। देखो बेटा, ये सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करवा दिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कहते हैं आर एक रिलेशन है और रियल नंबर पे डिफाइन है। दो आर है यहाँ पे, एक आर तो रिलेशन के लिए यूज हो रहा है और एक आर यूज हो रहा है आपका सेट के लिए, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है। रिलेशन किस टाइप का है कि वही ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर जाएंगे जिनमें ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करें तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। यूँ कहता है आर लिखो, आर इनवर्स लिखो, हो सकता है डोमेन और रेंज ये भी आपसे पूछ रहा हो। इधर देखो बेटा, रिलेशन की कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसने आर इनवर्स ये सारा पूछ रखा है आपसे। और ये कह रहा है भाई सर बेटा, इसमें ये जो सेट है ना, सेट हमारा क्या है, इंटीजर है। एक सेकेंड, एक आर तो रिलेशन के लिए है और ये दूसरा आर नहीं है, ये जेड है। रिलेशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन है। इंटीजर यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे के सारे। तो पहले तो हम इस आर को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद इनवर्स पूछता है या डोमेन रेंज जो भी पूछता है। इधर देखो कंडीशन थी ये, यहाँ से आपकी मर्जी होती है, आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो या x की वैल्यू निकालना चाहते हो। y स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में x स्क्वायर के इक्वल, और अगर y निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस में x स्क्वायर। x और y दोनों आपको इंटीजर में से लेने हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो रिलेशन की कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। देखो बेटा, पहले मैंने x को इंटीजर में से 0 ले लिया, ले सकते हैं या नहीं। यहाँ 0 रखने से y हमारा क्या आएगा, 25 माइनस 0 25 और 25 का रूट 5, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई, और प्लस 5 और माइनस 5 दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, यानी कि हम x को 0 ले सकते हैं। फिर मैंने x को 1 लिया। अगर मैं x को 1 ले रही हूँ तो यहाँ देखो ध्यान से, 25 माइनस 1 24, हमारे पास प्लस माइनस अंडर द रूट 24 आया, और 24 इंटीजर नहीं होता, यानी कि हम x को 1 नहीं ले सकते। अगर हम x को इंटीजर में से -1 लेते तो -1 लेते तब भी हमारा प्लस माइनस रूट 24 आता, और रूट 24 तो इंटीजर नहीं होता तो हम x को -1 भी नहीं ले सकते। अभी को मैडम तो इनफाइनाइट सेट ऐसे कितने चेक करेंगे, आप एक बार 2-4 चेक करो, हमें आगे जाके बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि कौन से ऑर्डर पेयर इसमें जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। अगर हम x को 2 लेते हैं तो x को 2 लेने से y देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 25 माइनस में 4 21, तो प्लस माइनस अंडर द रूट 21 है, और रूट 21 इंटीजर नहीं होता मतलब हम x को 2 नहीं ले सकते। और ध्यान देखो, हम x को अगर -2 लेंगे तब भी हमारे सामने यही प्रॉब्लम आएगी, तो हम x को -2 भी नहीं ले सकते। उसके बाद मैंने x को 3 लिया। जब x को 3 लिया तो 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, कितना बच गया 16, और 16 का रूट कितना होता है प्लस माइनस 4, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, +4 और -4 दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं। अगर हम x को -3 लेंगे तो x को -3 लेने से भी y की वैल्यू सेम आएगी, प्लस माइनस 4। उसके बाद अगर हम x को 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस में 16 9, और 9 का रूट प्लस माइनस 3, और प्लस माइनस 3 दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, यानी कि हम x को 4 ले सकते हैं। और अगर 4 ले सकते हैं ना तो हम x को -4 भी ले सकते हैं, क्योंकि -4 लेने से भी आपका क्या आएगा, प्लस माइनस में 3। अगर हम x को 5 पुट करते हैं तो x को 5 लेने से 25 माइनस 25 बाई 0 आएगा, और 0 इंटीजर होता है। अगर x को -5 लेंगे तब भी y क्या आएगा, 0, और 0 इंटीजर होगा।
उसके आगे देखो भी, अगर हम x को 6 लेते हैं तो 25 माइनस में 6 का स्क्वायर 36, माइनस का कितना आ गया 11, और रूट के अंदर नेगेटिव साइन, यानी कि जो वैल्यू है वो रियल नहीं है। हमें तो इंटीजर चाहिए, वो रियल ही नहीं है। रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू जो होती हैं वो कैसी होती है, आपकी इमेजिनरी होती हैं। यानी कि हम x को 6 नहीं ले सकते। और आगे चेक कर लो, -6 लेंगे तब भी सेम प्रॉब्लम, इससे 6 या 6 से बड़ा, दूसरा -6 है उससे छोटा, आप कोई भी वैल्यू लो, y हमेशा ही कैसा आएगा, इमेजिनरी। तो इससे और जो वैल्यू है इनके अलावा कोई भी इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब देखो, इस r को हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन की कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो इधर, जब हमने x को 0 लिया तो y ±5 आया, उसके बाद 1 नहीं ले सकते थे, -1 2 -2, जब हमने 3 लिया तो +-4 आया, -3 लिया तो फिर +-4 आया, 4 लिया तो +-3 आया, -4 लिया तो फिर +-3 आया, 5 लिया तब 0 आया, और -5 लिया तब भी क्या आया, 0। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो रिलेशन की कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। इनको और भी छोटा करके लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 0 +-5 था, +-3 +-4, क्योंकि एक बार 3 के साथ +-4, एक बार -3 के साथ, +-4 +-3 और एक +-5 0, या फिर इनको यहाँ इकट्ठा कर देते हैं। ये आपका r है। अगर r इनवर्स तो पूछते हैं तो क्या बनेगा, +-5 0 +-4 +-3, फिर +-3 +-4 और 0 +-5। इसने इसमें पूछ रखा है शायद डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, 0 +-3 +-4 और +-5। तो ये आपकी क्या बनेगी, डोमेन। अगर रेंज पूछता है तो रेंज लिख दो भी, रेंज में क्या जाएगा, +-5 +-4 +-3 और 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में आपने चेंज किया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो ऑर्डर पेयर आपने सारे लिखे। अब देखो बेटा, जो आपके आगे 2 क्वेश्चन रहते हैं, कल जो मैंने टाइप करवाई थी उसमें आपको ये कहा था कि 3 टाइप हम छोड़ रहे हैं, जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना तब करवाएंगे। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ये आगे वाले 2 हैं, और ध्यान से सुनो, 12th में रिलेशन एंड फंक्शन सेम चैप्टर है, और उसमें जो रिलेशन का टॉपिक है ना, उस पूरे टॉपिक में वही चलेगा जो अब 3 डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, यू का। बाकी जो है वो तो बिल्कुल बेसिक की तरह काम करेगा, लेकिन अब जो 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे वो आपकी इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड है 2 एक्सरसाइज आपकी 12th के अंदर। देखो उन 3 में से फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो बेटा, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन था उसकी अपनी कंडीशन थी कि रिलेशन आइडेंटिटी कब होता है, ध्यान है थोड़ा बहुत, कब रिलेशन को आइडेंटिटी कब कहा जाता है, जब सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। हमने रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कब कहा, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो उस रिलेशन को क्या कह रहे थे, यूनिवर्सल। नल रिलेशन क्या था भाई, कि आर में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कब नहीं जाएगा, जब डोमेन का कोई भी एलिमेंट कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो सभी की अपनी अपनी कंडीशन थी। उसी तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है जिसके अंदर सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। डिफरेंस करना आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस सुनो, फिर से सुनो। ये क्या कहता है कि सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए,
किसी अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, देखो +1 में ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन +2 में है भी आपका। सेट ले लिया ए 1 2 3। अगर आपसे यूँ कहा जाता है कि सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन लिखो, तो आप क्या करोगे, सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और आर के अंदर लिख देंगे। तो ये जो आर है ना, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर बाई चांस यहाँ पर एक एलिमेंट और होता 4 और आप यहाँ 4 4 नहीं डालते, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या कहता है, सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। अगर हम वहां 4 डाल देते हैं और यहाँ 4 4 पेयर नहीं डालते, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो खुद से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी। अगर आपसे कोई यूँ पूछे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो सुनो, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी भी है और ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको क्या चेक करना है, बारी बारी सेट का एलिमेंट उठाए जाओ और ये देख लो क्या सेट के हर एलिमेंट ने खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। लेकिन एक डिफरेंस है, क्या, अगर मैं रिलेशन और लिख रही हूँ आर, मैंने उसके अंदर 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया और एक एलिमेंट और डाल दिया 1 2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए सेट हमारा 1 2 3 और ये हमने रिलेशन लिखा, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं होना चाहिए था, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी तो नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पूछती हूँ कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते टाइम तुम्हें क्या देखना है कि सेट के हर एलिमेंट ने खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रखा है। हम क्या कर रहे थे कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ है, फिर चाहे 1 का रिलेशन 2 के साथ हो चाहे 3 के साथ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से 1 1 हटा दूं और 1 2 रख लूं, तो फिर ये आइडेंटिटी तो था ही नहीं, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहेगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ जरूर होना चाहिए, उसके बाद चाहे 2 से भी रिलेटेड हो चाहे वो 3 से भी रिलेटेड हो। समझ गया नहीं? तो आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में एक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव में आपको करना क्या होता है, सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर ढूंढना है। अगर वो किसी और से भी रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव को कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल की बात आ जाती है प्रूव दैट वाली, ये तो शो दैट वाली होगी। हमने चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। जनरल वे में जो हम लिखेंगे ना वेरिएबल की फॉर्म में, उसमें कैसे लिखा जाता है, उसमें कैसे लिखेंगे कि उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है जिसके अंदर किस टाइप के ऑर्डर पेयर हो, ए सच दैट, यानी कि सेट के एलिमेंट की बात, आइडेंटिटी की बात कर रही हूं मैं एक बार। आइडेंटिटी में क्या था, ए सच दैट A belongs to set A, ये था हमारा आइडेंटिटी। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या कह रहे हैं, A belongs to R। ये की बात है भाई, सारे के सारे ऑर्डर पेयर कौन से वाले, सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर खुद के साथ हो, और फॉर ऑल, और ये सिंबल होता है भी जो फॉर ऑल की जगह यूज किया जाता है, आपको हो सकता है बुक्स में लिखा हुआ मिल जाए। फॉर ऑल A belongs to set A, सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। वो किसी और से भी रिलेटेड है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस तो समझ गए होंगे, लेकिन उस रिफ्लेक्सिव को लिखा कैसे जाएगा, अब मेन बात वो आती है। अभी देखो भाई, या फिर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जो सेकंड टाइप है बाद में करेंगे, पहले हम रिफ्लेक्सिव पे ही काम करेंगे। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आपको करना क्या होता है। देखो
रिलेशन है, आर एक रिलेशन है और वो डिफाइन है नेचुरल नंबर पे। किस टाइप का रिलेशन दे दिया, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां लिख दे ए प्लस बी इवन। ध्यान से सुनना आप जो कहना चाह रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है कि भी क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कैसा रिलेशन है, इवन का रिलेशन है। तो अब हमारा सेट तो इनफाइनाइट सेट है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या देखना है कि क्या सेट के हर एलिमेंट ने खुद के साथ रिलेशन बनाया, खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया। मेन बात ये है आपकी चेक करने वाली। तो आपको जनरल वे में कैसे करना है, ये जो रिलेशन की कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन के अंदर हम बी की जगह क्या रख देंगे, ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम कैसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं, ए वाले, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। अगर मैं रिलेशन की इस कंडीशन के अंदर b की जगह a रखती हूँ तो a प्लस ए क्या आया, 2a। अब ध्यान सुना, जनरल सी बात है जो आपको जवाब देनी है। जो सेट हमारा है ना वो नेचुरल नंबर है, ये बताओ क्या सभी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी कि क्या ये रिजल्ट इवन आएगा। ध्यान सुनो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। अब जवाब दो तुम, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भी, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर तुम खुद को ही ऐड करते हो तो इवन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है और दो ऑड नंबर का सम भी क्या होता है, इवन। यानी कि इस सेट का नेचुरल नंबर का हर ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेटेड है। बल्कि देखो 1 1 से रिलेटेड है तो 1 तो 5 से रिलेटेड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों है 1 5 से रिलेटेड, इन दोनों का सम क्या है, इवन। हमें तो ये देखना है वो ऑर्डर पेयर आर के अंदर जाएंगे जिन दोनों नंबर का सम करने से क्या जाए, इवन। यानी कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, बल्कि 1 1 के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे रिलेटेड है, लेकिन हमें फिलहाल रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या ढूंढना था, 1 1 को। ये जो इवन का जो रिलेशन है ना, ये सेट नेचुरल नंबर पे कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जनरल वे में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, अगर हम कोई नेचुरल नंबर उठाते हैं उस रिलेशन की कंडीशन के अंदर b की जगह भी अगर a रखते हैं तो वहां से जो रिजल्ट मिला वो हमेशा ट्रू होगा। आप चाहे कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, किसी भी नेचुरल नंबर में खुद को ऐड करने से हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये है जनरल वे के अंदर ये बताना कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ गया नहीं? और देखो एग्जाम्पल, जैसे यूं क्या दिया जाए, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने सेट कर लिया इंटीजर, और यहाँ मैंने लिख दिया x माइनस वाई डिविजिबल बाई 2। ध्यान से सुनो, डिविजिबल बाई 2। क्या कहना चाह रहे हैं, अब आपको चेक करना रिफ्लेक्सिव कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनो, सेट आपका इंटीजर है, रिफ्लेक्सिव की जैसे ही बात आए तुम इस y की जगह भी क्या रख लो, x रख लो। जब इस y की जगह x रखोगे तो x माइनस एक्स क्या आया, 0, और 0 तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है, 2 से भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम चेक करते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो क्या पूरा का पूरा सेट इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर में से जब खुद को माइनस करोगे तो हमेशा 0 आएगा, और 0 हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो डिविजिबल का जो रिलेशन है ना, ये भी कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और डिविजिबल के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे इस डिविजिबल की जगह 2 आ जाए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात होती है कि आपको रिफ्लेक्सिव के अंदर करना क्या होता है। रिलेशन की कंडीशन में जाओ, अगर क्वेश्चन ए बी की फॉर्म में चल रहा है तो बी की जगह ए रख के रिजल्ट चेक कर लो, एक्स वाई की फॉर्म में चल रहा है तो वाई की जगह एक्स रख के रिजल्ट चेक कर लो। अगर उस सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वरना रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी रखना कि आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस जरूर रखना। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो 3 डेफिनेशन आपको बताई थी उसमें आपकी एक हुई है कौन सी, रिफ्लेक्सिव वाली।